जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैजुअल टॉक। अच्छा जी, आज 20 सितंबर 2025 है और हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये बनाने का मकसद है, वो एक अहम अपडेट है अमेरिकन वीज़ा प्रोग्राम के हवाले से। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीज़ा प्रोग्राम्स टू फुलफिल योर अमेरिकन ड्रीम्स। ठीक है, अमेरिकन ड्रीम्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कंसिडर किया जाता है और काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। मैं कहूँगा कि आप जितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, जितना इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हैं, अगर वही उतना इनपुट आप अमेरिका में दें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। दैट्स ट्रू। वहाँ कदर की जाती है टैलेंट की, स्किल की, ठीक है ना, आपकी मेहनत की। तो उसका आपको कम से कम उतना रिटर्न मिलता है जितना आप इनपुट देते हैं। तो बहरहाल बात को आगे लेके चलते हैं। ये जो वीज़ा प्रोग्राम है, ये H1B वीज़ा कहलाता है। इसकी बड़ी अपडेट है। इस ये वीज़ा जो है बेसिकली थोड़ा-सा मैं इसका पस मंज़र मैं बता दूँ कि वीज़ा है क्या? ये वीज़ा उन लोगों को ऑफ़र किया जाता है अमेरिकन कंपनीज़ की जानिब से। बेसिकली उनकी, अब डायरेक्ट कंपनी तो वीज़ा इश्यू नहीं करती, गवर्नमेंट वीज़ा इश्यू करती है, लेकिन कंपनी का बड़ा अहम रोल होता है। वो किस तरह से कंपनी, अगर वो एग्री करेगी, इस एम्प्लॉयर को हायर करेगी, उसको ऑफर लेटर भेजेगी बेसिकली, ठीक है ना? इतना आप समझ लें कि ऑफर लेटर भेजेगी उस एम्प्लॉयर को, उस एम्प्लॉयी को, पोटेंशियल एम्प्लॉयी को, जो एप्लीकेंट होगा बेसिकली, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसको ऑफर लेटर भेजेगी और वो ऑफर लेटर दिखा के अमेरिकन एम्बेसी में, कंसर्न जो भी उसके मुल्क में जहाँ भी अमेरिकन एम्बेसी होगी, ठीक है, वहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा तो फिर वो उसको वीज़ा मिल जाता है। वो H1B वीज़ा होता है, यानी कि जो पहले से जॉब ऑफर आपके पास हो अमेरिकन लोकल कंपनी की तरफ से, ठीक है, ये वो वीज़ा होता है जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी कह सकते हैं एक तरह से आप इसको ना। तो इसमें तब्दीली क्या है? तब्दीली ये है कि जो कंपनी भी किसी गैर मुल्की कौन, जो अमेरिकन नहीं है, उसको हायर करेगी अगर, तो 1 लाख यूएस डॉलर्स गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, यूएस गवर्नमेंट को पे करेगी वो कंपनी उस बंदे को हायर करने के लिए। ठीक है, तो भाई पहले तो ये कि जो टॉप, जो जो एप्लीकेंट्स होंगे, टॉप एप्लीकेंट्स इन सेंस कि वो एक्सेप्शनल हो अपनी स्किल्स में, ठीक है ना, ऑब्वियसली उनका चांस ज्यादा है। अप्लाई हर कोई कर सकता है जॉब के लिए, लेकिन कंपनी, यूजुअली यही होता है, यहाँ पे हो या अमेरिका में हो, तो कंपनी देखती है कि यार जो टॉप एप्लीकेंट है, जो इसकी जिसकी स्किल्स कॉम्पिटिटिव हो, उस जो जॉब उन्होंने अनाउंस की होती है उसके अगेंस्ट, ठीक है ना, कोई उसे कॉम्पिट नहीं कर पाए, ठीक है ना, टॉप एप्लीकेंट हो तो वो उसको हायर करती हैं। तो हम इसी तरह से अमेरिकन कंपनीज, अच्छा इसमें मजीद मैं बता दूं कि अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है अब से, खास करके सख्त हो गई है कि कंपनीज पहले जो है तरजीह देंगी या प्रायोरिटी देंगी अमेरिकन्स को, लोकल्स को, उस जॉब के लिए। अगर उसके बावजूद भी वो किसी गैर मुल्की को हायर करेंगे, ठीक है ना, तो उनको अमेरिकन गवर्नमेंट को जस्टिफाई भी करना होगा कि भाई मैंने किसी अमेरिकन को हायर नहीं किया तो उसकी ये वजह थी, ये टैलेंट मुझे यहाँ नहीं मिला, ये स्किल्स वाला बंदा जो है वो यहाँ नहीं मिला, इसलिए मैं मजबूर हुआ कि मैंने बाहर, जो जो जिस बंदे ने, जो बाहर ममालिक के लोग हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया, उसमें से मैंने एक बंदा पिक किया, ठीक है ना। ये जस्टिफाई करना होगा उस कंपनी को। इसके बावजूद भी जस्टिफाई करना काफी नहीं होगा, 100,000 यूएस डॉलर्स पे करना होगा, वो कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को, ठीक है ना। उसके बाद ही वो बंदा हायर हो सकता है, वहाँ अमेरिका में आ सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो एक्सपेक्ट करेंगे, अगर वहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कर दिया, ठीक है ना, किसी बाहर वाले को अमेरिका आने के लिए इस वीज़ा प्रोग्राम में। तो मजीद इसमें क्या मजीद पाबंदी है, वो 12 माह की एंट्री पाबंदी है, ठीक है ना। 21 सितंबर यानी कि कल के बाद, कल से
जो भी H1B वीज़ा अमेरिका H1B वीज़ा होल्डर होगा, अगर वो अमेरिका से बाहर है, ऑलरेडी उसके पास है H1B वीज़ा, ठीक है ना? अगर वो अमेरिका से बाहर है उस वीज़ा होने के बावजूद भी, तो वो 1 साल तक दाखिल नहीं हो सकेगा, जब तक कि वो फीस पे ना कर दे 1 लाख यूएस डॉलर्स। वो वो किस तरह से, वो यानी कि उसकी 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 कंपनी, ठीक है ना, जिसका वो एम्प्लॉय हो, वो पे करेगी फीस, तभी वो बंदा आ सकता है, वरना वो नहीं आ सकता। तो अच्छा, अब ये जो पाबंदी है, अब इसको इस पस मंज़र में देखेंगे कि यार ये कौमी मफाद में इस्तिस्ना, ठीक है ना? वो किस तरह से? सिर्फ़ वो लोग इस पाबंदी से सख्ती से बच सकेंगे जिनका काम जो है अमेरिकन कौमी मफाद में लाज़मी करार दिया जाए, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर शोबे से मुंसलिक लोग होंगे, कोई डॉक्टर है, अब वो एक्सपर्टीज़ जो उसकी है, स्पेशलाइज़्ड हो बंदा, जो टॉप नॉच एक्सपीरियंस उसका है, वो वो स्किल किसी अमेरिकन लोकल में नहीं है, वो उसी में है, लेकिन वो है बाहर, वो है H1B वीज़ा होल्डर, लेकिन वो है बाहर मुल्क से, अमेरिका से, वो आना चाह रहा है अमेरिका, ठीक है? तो उसको आने से नहीं रोका जाएगा, उसको इस्तिस्ना होगी, उसको एक्सेप्शन होगी, वो आ सकता है, राइट? तो इसी तरह से भाई मज़ीद क्या सख्ती है कि वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं सिर्फ तभी वीज़ा इशू करेंगे। अच्छा, वीज़ा ऑफिसर्स जो अमेरिकन एम्बेसी के होंगे उन पे भी सख्ती होगी, उन पे भी सुपरविजन होगी, भाई वो किसको वीज़ा इशू कर रहे हैं, वो वीज़ा उसी को इशू कर पाएंगे जो फीस अदा कर चुके होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और ये मैंने बता दिया कि H1B वीज़ा होल्डर जो इस वक्त अमेरिका से बाहर है उनके लिए ये एक चैलेंज है, ठीक है ना, वापस अमेरिका लौटना। जो नए अप्लाई करने वाले हैं उन पे ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होती हैं तमाम जो अभी प्रिंसिपल्स बन गए, नई एसओपीज हैं, ठीक है ना। छोटी कंपनीज जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अमेरिका में जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो जो है बाहर से कोई टैलेंट हायर करना चाह रही हैं, तो उनके लिए टफ हो गया, तकरीबन नामुमकिन हो गया कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बाहर से कोई जो है वो रिसोर्स लेकर आए, ठीक है ना, उनके लिए मुश्किल हो गया है, ठीक है। और जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनका ख़ानदान जो कि उनका ट्रैवल प्लान भी मुतासर होगा, जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं लेकिन है अमेरिका से बाहर, इस पॉलिसी अप्लाई होने के बाद, ठीक है ना। 21 सितंबर 2025 से जब ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है, उस वक्त तक कोई अगर अमेरिका से बाहर है, उसके पास H1B वीज़ा होल्डर है, तो उसका जो ख़ानदान पहले से अमेरिका में मौजूद है, वो शदीद मुतासर होगा। ऑब्वियसली किस तरह से वो जा पाएगा जब तक कि वो उसकी कंपनी या उसका एम्प्लॉयर जो है वो 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स वो पे ना कर दे, तब वो आ नहीं सकता। वहाँ उसकी फैमिली जो पहले से मौजूद है अमेरिका में, वो सफ़र हो रही है। दैट्स द थिंग, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज ना। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको अर्ज़ की। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, मालूमाती वीडियो है, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोस में मज़ीद इस तरह की हम अपडेट्स को, न्यूज़ को, सोसाइटी इश्यूज़ को हम शेयर करें। और इससे ये होता है कि ज़हन खुलता है, नई चीज़ों का पता चलता है, नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। हमारी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप तक ये वीडियो पेश करते हैं, ताकि सही मालूमात और जो है समराइज़ वे में आप तक पहुँचे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच और looking forward to have you in next video. Allah Hafiz.